वेलकम टू राय स्टडी IQ। हमने जो यूपी प्लस कांस्टेबल के लिए एक सीरीज लॉन्च की है, इसका नाम है हर घर वर्दी सीरीज। इस सीरीज में हमारी जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ये अभी तो हिंदी वाला चल रहा था। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपका रीजनिंग, और आज ही से हो जाएगी आपकी मैथ और हिंदी, साहित्य भी चल रहा है आपका। तो रीजनिंग में हमने स्टार्ट कैसे किया है, जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्या, सादृश्यता परीक्षण, एनालॉजी का कंप्लीट एक ही वीडियो में जितने भी टाइप से पूछा जाता है सभी टाइप कराऊंगा। हमने सीधा रखा है एक वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म पूरा, चाहे 1 आवर लगे या 2 आवर, लेकिन पूरा चैप्टर एक ही क्लास में ख़त्म होगा। ये हमारा जो कंप्लीट बैच है वो मैंने यूपी प्लस कांस्टेबल के हिसाब से ही तैयार किया है। अगर आप जीडी का भी पेपर दे रहे हैं, SSC GD का, तो ये आपको वहाँ पर हेल्प होगा, वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेगा। देखो, एनालॉजी और सिमिलरिटी दोनों एक ही बात है। दोनों का मतलब क्या होता है? समानता। आपको कहीं पर जैसे दिया है, जैसे ए का संबंध सी से है, वैसे ही ई का संबंध किससे होगा? अब देखो, यहाँ 1 से क्या हो रहा है, 1 से 3 प्लस 2, यहाँ पर जब 5 से करेंगे प्लस 2 तो क्या होगा, 7 हो जाएगा जी। ये होती है हमारी क्या, बिल्कुल सेम होता है। शुरू करते हैं। देखो, जो हमारी एनालॉजी है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास वर्बल एनालॉजी, और दूसरी होती है नॉन वर्बल में हमारे पास आते हैं क्या, फिगर, यानी कि चित्र वाले। और जो वर्बल एनालॉजी है ये भी हमारी, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट टाइप होता है वर्ड एनालॉजी, दूसरा होता है अल्फ़ाबेट एनालॉजी, या एनालॉजी सभी में लगा है, इतना ज़्यादा टाइम लगेगा लिखने में। वर्ड एनालॉजी, अल्फ़ाबेट और नंबर एनालॉजी। तो देखो, जितने भी टाइप हैं पूरे टाइप कवर करूँगा, 1 2 2 3 4 3 क्वेश्चन हर टाइप के। उसके बाद आएंगे हम सीधे प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस के मैंने लिए हैं 30 या 35 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के। तो शुरू करते हैं। देखो, जो हमारा पहला टाइप है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप होता है वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, जो होते हैं किस पे आधारित, शब्द पर आधारित। जैसे कोयले का संबंध ऊष्मा से, उसी प्रकार मोम का संबंध किससे होगा? देखो, जब कोयला जलता है तो हमें क्या मिलती है, ऊष्मा, यानी कि हीट मिलती है। वैसे जब वैक्स यानी कि मोम जलता है तो हमें क्या मिलता है, लाइट, यानी कि लाइट मिलता है, प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखो क्वेश्चन है इसमें, भैंगा का संबंध जिस प्रकार आँख से है, उसी प्रकार निचोड़ना का संबंध किससे होगा? देखो, निचोड़ना किससे निचोड़ा जाता है? जैसे कपड़े धुलते तो किससे निचोड़ते हो? ऑप्शन नंबर डी, हाथों से। तो देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा है तपस्वी है, उसका संबंध किससे है? एकांत से। तपस्वी कहाँ पर तपस्या करता है? एकांत में। शोरगुल में कर पाता है? नहीं कर पाता है। उसी प्रकार घुसपैठिया का क्या करता है? घुसपैठिया हमेशा क्या करते हैं? घुसपैठिया करते हैं हमेशा क्या, सेंध लगा के ही तो किसी घर में घुसते हैं क्या घुसपैठिया? कहते नहीं कि हमारे घर में घुसपैठिया घुस आए थे। जिस प्रकार देखो, चाय किस में पी जाती है? कप में। उसी प्रकार तम्बाकू किस में पी जाती है? तम्बाकू पी जाती है किस में? सिगार में। अब देखो, जो हमारा दूसरा टाइप है, जिसमें आते हैं कौन से, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसमें देखो, जिस प्रकार एच का संबंध किससे है? एस से है। उसी प्रकार डी का संबंध किससे होगा? डी का संबंध आपसे पूछा है किससे होगा?
देखो एच अपोजिट है किसका, एस का, तो डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू। दूसरा देखो क्वेश्चन, जिस प्रकार पुट का संबंध पी यू टी का संबंध क्यू बी यू से है, क्यू बी यू से है, उसी प्रकार टी का संबंध किससे होगा। पी की पी पी यू टी क्यू वी यू। देखो पी के बाद क्या आता है, क्यू प्लस वन, यू के बाद प्लस वन, टी के बाद प्लस वन, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, प्लस वन। उसी प्रकार टी में जब प्लस वन करेंगे, टी में प्लस वन करेंगे क्या आएगा, यू, ई में करेंगे प्लस वन एफ, ए में करेंगे बी, ऑप्शन नंबर सी। डी डब्ल्यू एच का संबंध किससे है, डी डब्ल्यू एच का संबंध है किससे, डब्ल्यू डी एस से, उसी पर तो एफ यू एल का संबंध किससे होगा। देखो डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट होता है क्या, डी, डी का अपोजिट, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट, और एच का अपोजिट होता है क्या, एस, तो एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, यू का अपोजिट एफ, एल का होता है ओ, कौन सा ऑप्शन सही है, ये ओ है, ऑप्शन नंबर ए। आपको अपोजिट लेटर याद करने पड़ेंगे। अब आ गया हमारा क्या, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है जो, वो होता है नंबर एनालॉगी का। नंबर एनालॉगी में होता है कि नंबर बेस, नंबर बेस, जिस प्रकार 25 का संबंध 625 से, उसी प्रकार 35 का संबंध किससे होगा, 35 का संबंध। अब देखो 625 है वो किसका, 25 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर होता है, अच्छा जो जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हो, जैसे 25 है, 25 के लास्ट में कितना है 5, तो इसका स्क्वायर करना है, तो जिस नंबर के लास्ट में अगर 5 आता है तो 5 का स्क्वायर लिख देना है 25, और 2 के बाद क्या आता है 3, इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 6, 25। तो 35 का संबंध किससे होगा, देखो जब इसका स्क्वायर करेंगे, 35 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, 4 के बाद 3 के बाद आता है 4, 125, 1225, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें यहाँ क्या है 25, यहाँ क्या है 25, 6 के बाद क्या लगा दिया 25, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा 635, 635, यही है इसका क्या सही आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है 583 का संबंध किससे है, 488 से, तो 293 का संबंध, 293 का संबंध किससे होगा। अब इसमें देखो क्या करना है, इन सभी का टोटल सम करो, 5 + 8, 3 + 8, 5, 8 5 13 और 3 16, इसका सम करोगे कितना आएगा, 8 8 16 4 20, 16 4 20। अब देखो इसका सम करोगे 11 3 14, जब इसका डिफरेंस करो कितना आएगा -4। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा बन रहा है जिसमें इसका डिफरेंस करने से -4 आ रहा है, कोई बन रहा है। इसका जब करोगे 9 और 4, ये कितना हो जाएगा, 9 और 5 ये हो जाएगा 40, 40 में से 40 माइनस करोगे आएगा 0, ये हो जाएगा कितना 12, ये यहाँ बचेगा कितना +2, यहाँ पे 15 19, 19 में से करोगे तो कितना आएगा -5। अब अच्छा ये ऑप्शन 8 7 15 5, 15 और 3 18, 18 में से जब 14 माइनस करोगे तो कितना बचेगा -4, -4, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, 1 का संबंध किससे है, 8 से, तो 4 का संबंध किससे होगा। 1 का संबंध 8 से है तो 4 का संबंध किससे होगा। यहाँ पर ये देखो ये क्या है, 1 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा क्या 4 का क्यूब,
जब 4 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 64। अब देखो, अब आ गया हमारा प्रैक्टिस सेशन, इससे हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारा प्राइसिस, PRICES, इसका संबंध किससे दिया है SQDGTF से। तो पूछा है हमसे किसका संबंध QUALMS, इससे हमारा संबंध पूछा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, P के बाद क्या आता है Q, R के बाद S, I के बाद J, C के बाद T, E के बाद F, S, T, सभी में क्या +1 हो रहा है। अब देखो U के बाद यहाँ क्या आएगा, U के बाद आएगा B, Q के बाद R, L में जब +1 करेंगे तो क्या आएगा M, A में +1 करेंगे B, S में +1 करेंगे तो आएगा क्या T, M में जब +1 करेंगे आएगा N। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही बनेगा, हमारा सही आंसर बनेगा VRMBTN, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार बैक BAC का संबंध किससे है ZCAM से, तो पूछा है किसका रेयर का। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, K के बाद +2, 11, ये क्या है 11 और 13। इसमें क्या करोगे, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आपको सभी की प्लेस वैल्यू और अपोजिट सभी याद होने चाहिए। R की होती है कितनी 18, ये होती है कितनी 5, 1, 18। अब जब -2 करोगे, -2 तो कितना आएगा 16, और 16 पे हमारा होता क्या है P, इसमें करोगे +2 तो 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है G, इसमें करोगे -2, जब -2 करोगे, -2 जब इसमें होगा 1 में जब -2 करना पड़ेगा तो कितना आएगा 22, और जब R में +2 करेंगे तो आएगा क्या T। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा PG/T। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिस प्रकार RMS का संबंध SLU से है तो MSB का संबंध किससे होगा। अब देखो यहाँ पर R के बाद क्या आता है S+1, M कितने पे आता है 13 पर, L कितने पे आता है 12 पर, यहाँ क्या हो रहा है -1, S कितने पे आता है, S आता है हमारा 19 पर, और U आता है हमारा 21 पर, तो यहाँ क्या हो रहा है +2, +1 -1 अब जब इसमें +1 करोगे तो कितना आएगा N। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं, अब ऑप्शन जैसे ही देखा, किसी में स्टार्टिंग में N दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, केवल एक में दिख रहा था। अगर आपको चेक करना है तो इसे चेक कर लीजिए, S कितने पर है 19 पर, और इसमें जब -1 करेंगे तो क्या आएगा 18 क्या होता है R। V है, B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 में जब +2 करेंगे तो क्या आएगा 24, और 24 पे हमारा होता क्या है 24 पे होता है X, ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन है DKLHGPSQ, DKLH का संबंध किससे है GPSQ से, तो पूछा है FRLP का संबंध किससे होगा। अब देखो D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, K की 11, L की 12, H की 8, Q की कितनी होती है 17, H की होती है 19, P की होती है 16, ये होती है कितनी 7। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है +3 +5 यहाँ हो रहा है +7, यहाँ हो रहा है +9। अब यही सीक्वेंस यहाँ करना है। F की
एफ़ की प्लेस वैल्यू कितनी है 6, यहाँ है 18 और यहाँ पर है कितना, ये है हमारा 12 और ये है 16। अब जब इसमें ऐड करोगे क्या, +3 +5 +7 +9। जब एफ़ में 3 ऐड किया तो कितना हुआ 9, एफ़ में 6 में 3 ऐड किया तो 9 और 18 में 5 ऐड किया तो कितना हो गया 23 और 12 में 7 ऐड किया तो कितना हुआ 19 और 16 में 9 ऐड किया तो कितना हुआ 25। अब देखो 9 पर क्या होता है I, 23 पर क्या होता है W और 19 पर क्या होता है S और 25 पर क्या होता है हमारा Y। तो हमारा कौन सा आंसर बना, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जोक। जो जोक है हमारा, जोक का संबंध किससे है, JLHB से है, तो रिस्क का संबंध किससे होगा। अच्छा, जो जोक है जे की वैल्यू कितनी होती है 10 और O की वैल्यू कितनी होती है 15, K की होती है 11, E की होती है कितनी 5, ये होती है 7, L की होती है हमारी 12, H होता है कितने पर 8 पर और B होता है हमारा कितने पर 2 पर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है -3, यहाँ कितना हो रहा है -3, यहाँ कितना हो रहा है -3, यहाँ कितना हो रहा है -3। अब हमें सब में क्या करना है, सभी -3 करना है। R की वैल्यू कितनी है 18, I की वैल्यू 9, S की वैल्यू 19, K की वैल्यू 11। जब यहाँ माइनस करोगे कितने 3 माइनस जब करने हैं तो कितना आएगा 15 और यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 16 और ये बचा कितना 8। अब 15 पर क्या होता है, 15 पर हमारा होता है क्या O, 6 पर क्या होता है F और 16 पर होता है P, 8 पर होता है H। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है ब्लॉक को लिखा गया है LBPKC। तो पूछा है किसका, मार्जिन का क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, प्लेस वैल्यू कितनी 2 होती है, इसकी L की कितनी होती है, L की होती है 12, O की होती है 15 और 15 है ये, C की होती है 3, K की होती है 11। तो L की कितनी है 12, B की है 2, P की है 16, K की है 11, C की है 3। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ से देखो यहाँ कितना हुआ +1 K के बाद आए कहाँ पर L पर, L के बाद कहाँ आए K पर, देखो -1, O के बाद यहाँ देखो P +1, यहाँ -1, यहाँ पर K के बाद L +1, यानी कि +1 -1 +1 और -1। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, सभी का कैसा बनाना है, क्रॉस करना है सभी को। ये वाला कहाँ आएगा स्टार्टिंग में, ये वाला कहाँ जाएगा सबसे लास्ट में, उसके बाद आएगा I, फिर ये, उसके बाद G, उसके बाद ये वाला। अब करना है क्या, M की कितना होता है 13, A का 1, R 18, ये कितना है 7, 9, ये है 14, N कितना होता है 14। अब देखो जब यहाँ स्टार्टिंग किससे होगी, M से, इधर देखो सबसे लास्ट में क्या हो रहा था +1, जब इसमें +1 किया N में +1 किया कितना हो गया 14 1 15, 15 पर किसकी वैल्यू होती है O की। उसके बाद I पर क्या होगा -1 जब करोगे तो
9 से कितना होगा 8, 8 पे क्या होता है H। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा +1, G पर क्या होगा +1, जब +1 करोगे तो क्या हो जाएगा H। अब देखो किसी ऑप्शन में 2 बार H आ रहा है, हाँ आ गया ऑप्शन नंबर 4। अगर निकालना है तो सभी को, इसको भी निकाल लो। R में क्या होगा -1, -1 करोगे तो कितना 17, A में +1, B, M में फिर से कितना करो माइनस, तो कितना आएगा L। कौन सा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है ADIJ का संबंध किससे है, E और S से है। तो पूछा है BDGH का संबंध किससे होगा, ये पूछा है आपसे। अब देखो A की प्लस वैल्यू कितनी होती है 1 और इसकी कितनी होती है 4, I की 9, इसकी 10। अब देखो इनका टोटल सम करो कितना होगा 5, 5 पे क्या आता है E, इनका टोटल सम करो कितना 19, 19 पे क्या आता है S। उसी प्रकार इनका टोटल करो 2 और 4, 7 और 8, 7 8। अब देखो ये कितना हो गया 6, ये हो गया कितना 15, 6 और 15, 6 पर क्या आता है F, 15 पर आता है O। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है DJ K का संबंध किससे है, URN से है। तो HTP का संबंध किससे होगा, HTP का संबंध किससे होगा। अब देखो D की जो वैल्यू है वो कितनी है, D कितने पर आता है 4 पे, ये कितने पर 7 पर, ये 11 पर। U आता है हमारा कितने 21 पर, और R आता है कितने पर 18 पर, और N आता है 14 पर। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें अलग ही लॉजिक लग रहा है क्या, कि D का अपोजिट क्या होता है W, और G का अपोजिट क्या होता है T, K का अपोजिट क्या होता है P, K का अपोजिट P, और W की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 23, और T की होती है 20, P की होती है 16। तो इन सभी में पहले अपोजिट करना है, उसके बाद देखना है क्या माइनस हो रहा है। अब सभी में क्या हो रहा है -2। अब देखो H का अपोजिट क्या है, H का अपोजिट होता है S, और T का होता है G, और P का होता है, P का जो अपोजिट होता है वो होता है K, PK। अब इसमें जब माइनस कितना करना है, सभी -2 करना है। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है 19, इसकी कितनी होती है 7, ये होती है 16। अभी कितना बचेगा जब -2 करोगे 16 करोगे जब 16 में से, तो कितना बचेगा 14। P का अपोजिट क्या होता है K, P का अपोजिट K, और K की वैल्यू 11, 11 में से -2 किया कितना आया 9, और ये जब किया कितना 7 में से -2 किया तो कितना बचा 5, और इसमें -2 किया जब तो बचा कितना 17। अब देखो 17 पर क्या आता है Q, और 5 पर क्या आता है हमारा E, 9 पर आता है I, QEI। अगला क्वेश्चन है DFHG का संबंध है WUSQ से। तो HEAC का संबंध किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। अब देखो D के अपोजिट क्या होता है WJQ, इसमें सभी का क्या लग रहा है अपोजिट वाला। अब देखो H का अपोजिट होता है S, E का अपोजिट होता है B, A का होता है Z, C का अपोजिट होता है X। कौन सा ऑप्शन सही है SBZX, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है RJG B का संबंध कैसे TJF से। तो QPJ
जी का संबंध किससे होगा। अब देखो आर कितने पर होता है, आर की वैल्यू है कि प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, ए होती है 10, बी की होती है कितनी 2, टी की होती है टी 20 होता है, जी 7 होता है, एफ होता है 6 पर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है +4, यहाँ पर क्या हो रहा है -3, यहाँ क्या हो रहा है +2, +2 -3 +4। अब इसमें +2 होगा -3 +4। अब देखो क्यू की वैल्यू होती कितनी है, क्यू होता है हमारा कितने पर 17 पर, पी होता है 16 पर, और जी होता है कितने 7 पर। 7 में जब +4 करोगे तो कितना होगा 11 यानी 11, और ये हो जाएगा हमारा 13, और ये जब 2 तो 19। अब 19 पर होता क्या है, 19 पर होता है एस, 13 पर होता है एम, और 11 पर होता है क्या के, एस एम के। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 11 का संबंध है 143 से, तो 15 का संबंध किससे होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 11 से कितना बना दिया 143। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, अगर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करो, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। अब देखो इसमें कितना ऐड किया गया 11, तो 11 का डबल कर दो कितना हो जाएगा 22। अब इसमें अगर 22 ऐड करोगे तो कितना आएगा 143। भाई साहब 143 का मतलब और कुछ मत निकाल देना। या हो गया क्या 15। अब 15 का जब स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है 225, 225, और 15 का स्क्वायर 225, इसका जब डबल किया तो कितना आया 23, 255। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अभी तक जो क्वेश्चन थे हमारे वो थे अल्फ़ाबेट वाले, अब हमारे कौन से हैं नंबर एनालॉजी वाले। देखते हैं कितने हैं नंबर एनालॉजी के। अब देखो अगला क्वेश्चन है JBM का संबंध किससे है 75 से, 75 से है। तो पूछा है कि SDR का संबंध किससे होगा, SDR का संबंध किससे होगा। अब देखो J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, और B की कितनी होती है 2, और M की कितनी होती है 13। अब इनका जब टोटल किया तो कितना आया, टोटल करोगे तो कितना आएगा 25, 25 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 75। अब देखो S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, D की होती है 4, R की होती है कितनी 18। अब इनका जब टोटल करोगे टोटल आएगा तुम्हारा 22 और 9 31 और 10 41 यानी 41। 41 में जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आएगा 123। तो सही आंसर कौन सा हो गया 123, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 5 का संबंध किससे है, 5 का संबंध है 128 से, तो 8 का संबंध किससे होगा। अब देखो अगर 5 का क्यू करना है और +3 करना है, 5 का क्यू करो, 5 का क्यू +3 तो कितना होगा 125 +3 हो जाएगा कितना 128। अब ऐसे 8 का क्यू करो, 8 का क्यू कितना होता है 8 का क्यू होता है 512 +3 कितना आ गया 515, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 13वां जो क्वेश्चन है हमारा, 13 क्वेश्चन है, अरे 13 क्वेश्चन नहीं है, 13 का संबंध दिया है, 13 का संबंध है 195 से, 18 का संबंध किससे होगा, यही क्वेश्चन है हमारा। अब देखो 13 जो 13 है, 13 में क्या किया हमने +1 किया, 13 में जब +1 कर दिया तो कितना हो गया 14, और 14 का जब स्क्वायर कर दिया तो कितना होता है 196 यानी कि 196। 196 में से जब 1 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 195। उसी प्रकार 18 में जब +1 किया तो कितना आया 19, 19 का स्क्वायर किया कितना आया 361, 361 माइनस 1 किया तो कितना आया 360, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 15, 112 और 13।
उस समूह का चयन करो जो इसके समान नहीं है, इसके समान नहीं है। अब देखो 15 और 13 से मिलकर कोई ऐसा नंबर जो है जो बीच में 112 है वो बनाना। देखो बन रहा है, कैसे बन रहा है। अब देखो 15 और प्लस 13, 13 कितना होगा, हो जाएगा 28। इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 112। अब देखो 6 + 12 यानी 12 6 18, 18 चौको 72 बन गया। अब यहाँ पर देखो 11 और 13 कितना हो गया 24, 24 चौको क्या हो गया 96, 13 + 11 हो गया 24 में गुणा किया जब 4 से तो कितना हो गया 96। यहाँ पर किया था 12 + 12 + 6 18 चौको 72। अब देखो 17 और 9, 17 + 9 कितना हो गया 26, 26 और 26 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 104, 104। अब इसमें देखो ये भी चेक कर लो, 18 8 + 11 कितना हो गया 19, 19 में जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 76। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3। यही नहीं बन रहा है और सभी बन रहे हैं, इनका टोटल करके 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है डाइस का संबंध, जो हमारा डाइस है DICE, ये क्या है 9 4 5 3, ठीक है। तो पूछा है किसका, माइक का, MIKE। अब देखो D की प्लेस वैल्यू होती है 4, I की होती है 9, C की 3, E की 5। अब देखो I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, M की कितनी होती है 13, E की होती है कितनी 5, K की कितनी होती है 11। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, दूसरा। अगला क्वेश्चन है 19 का संबंध है किससे 93 से, 19 का संबंध है किससे 93 से 19, तो 26 का संबंध किससे होगा, 19 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करो 19 बना 95 -2 कर दो कितना आएगा 93। अब देखो 26 में गुणा 5 माइनस अब कितना आएगा 130, 130 -2 कितना आया 128। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है देखो 12 का संबंध दिया है 146 से, तो यहाँ पर नंबर नहीं अब की बार दिया है। यहाँ है 16 का संबंध किससे है 258 से है, 16 का संबंध किससे है 258 से है, 16 का संबंध 258 से है। अब देखो ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, ये है कितना 146, यानी कि 146 में से 2 माइनस किया कितना बचा 144। अब 44 का जब रूट लिया तो कितना है ये नंबर मिल गया। अब ऐसे इसमें देख लो करके, इसमें जब किया तो 258 -2 256, इसका जब रूट लिया 256 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है किसका 16 का, ये भी मिल गया। अब देखो इसमें जब माइनस किया कितने 443 में -2 किया कितना बचा 441, 441 के जब रूट लिया तो 441 किसका स्क्वायर है 21 का। ऑप्शन नंबर कौन सा बना, चौथा 21। अगला क्वेश्चन है 10 का संबंध किससे है, 10 का संबंध जिस प्रकार है 24 से, तो उसी प्रकार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका वही संबंध बन रहा है जो 10 का है 24 से। अब देखो क्या बन रहा है इसमें 10 का 24 से। अब देखो ये सबसे पहले तो नंबर एनालॉजी में एक ही चीज़ देखें, देखो कोई भी नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर के नियर बाई होना चाहिए या परफेक्ट क्यूब के नियर बाई। अगर क्यूब के पास में है तो कितना पास में है कितना ज़्यादा है। अब देखो दिख रहा है कितना 10 दिख रहा है हमें, तो 10 एक तो अगर 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 8, तो उसके पास है। और दूसरा किसके है 3 का स्क्वायर +1 और 24 है, यानी कि जो 24 है वो 5 का स्क्वायर -1 है, ठीक है। अब इसमें देखो कोई ऐसा लॉजिक लग रहा है कहीं पर जहाँ पर एक बार स्क्वायर में +1 हो रहा
+1 हो रहा हो और अगली बार हो रहा -1, किस में हो रहा है? इसमें देखो यहाँ पर था क्या 3 और 5। अब यहाँ पर देखो कितना है, ये किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ क्या हो रहा है? माइनस। इसमें देखो 50 में 50, 7 का स्क्वायर 49 + 1 कितना हो गया? 50। फर्स्ट लग गया। अब सेकंड देखो, ये किसके नियर बाई दिख रहा है? 80 किसके पास दिख रहा है? किस नंबर के स्क्वायर के पास में है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 में से जब -1 करोगे तो कितना आएगा? 80। ऑप्शन नंबर होगा कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है देखो, 36 का संबंध जिस प्रकार किससे है? 19 से है, तो उसी प्रकार से 64 का संबंध किससे होगा? 64 का संबंध किससे होगा? अब देखो 19 कैसे बन सकता है? 36 से 19 बनाया जा सकता है। अगर इन दोनों का नंबर जो 36 है, 36 का अगर आपस में कर दो क्या मल्टीप्लाई, जो 6 है और 6 और 3 का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 18। 18 में जब +1 कर दिया तो कितना आ गया? 19। 18 में जब +1 कर दिया क्या आ गया? 19। अब देखो क्या है? 64। 64 में दोनों जो 4 और 6 है इसका जब मल्टीप्लाई किया कितना आया? 24। 24 में +1 कर दिया कितना आया? 25। 25 ऑप्शन नंबर ए सही। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या है? अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार जहाज का संबंध किससे है? नाविक से है, तो इसमें कौन सा ऐसा संबंध है उसी प्रकार है? तो जेल का संबंध, जेल में न्यायाधीश रहता है? नहीं। जहाज में नाविक होता है तो जेल में न्यायाधीश नहीं होता है। चिकित्सक, अभियंता, इंजीनियर? नहीं। अभिवक्ता? नहीं। कौन सा? प्रयोगशाला में कौन रहता है? साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ऑप्शन 2। अगला देखो, अगला है कि भारत का संबंध जिस प्रकार है किससे? बाघ से, तो उसी प्रकार नेपाल का संबंध किससे होगा? नेपाल का संबंध किससे होगा? तो भारत है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का? भारत का संबंध बाघ से है, तो नेपाल का संबंध किससे है? देखो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? गाय। तो इसका सही आंसर क्या है? गाय। इसी के साथ साथ अगर कुछ लिखना हो तो लिख लेना। जैसे तेंदुआ कहाँ का है? तेंदुआ अफ़गानिस्तान का है राष्ट्रीय पशु और ईरान का है। अगला जो क्वेश्चन है, नम्र का संबंध है किससे? कठोर से, तो नज़रअंदाज का संबंध किससे होगा? नम्र, कठोर, ये आपका क्या है? विलोम शब्द इसमें पूछा है। तो किसी को नज़रअंदाज कर देना क्या होता है? कि उसको क्या कह लेना? ध्यान कर लेना। अगला क्वेश्चन है, एप्थेल्मोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? आँख से है, तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होगा? कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? हृदय से, जो किसका इलाज करता है? हमारे हृदय का। और जो किडनी का करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट। और जो दांत का करता है, दांत का जो करता है उसे बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट। ऑर्थोडेंटिस्ट। अगर कोई शब्द नहीं उच्चारण होता है तो उसे तोड़ के याद करिए, सबसे बेहतर तरीका है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मिनट का संबंध घंटे से है उसी प्रकार इंच का संबंध किससे है? इस इंच का संबंध किससे है? मिनट में, मिनट की को जब बड़ा करते हैं तो क्या होता है? मिनट से मिलकर क्या बनता है? घंटे। तो इंच से मिलकर क्या बनता है? फुट। अगला क्वेश्चन है,
छात्र का संबंध है किससे? स्कूल से। तो कौन सा सही है इसमें? कप का संबंध पानी, पेंसिल का लिखना, रोगी का अस्पताल। छात्र कहाँ होते हैं? स्कूल में। तो इसमें कौन सा सही बनेगा? रोगी का अस्पताल से। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का संबंध किससे है? तेलुगु से। तो तो कौन सा इसमें सही है? जिस प्रकार आंध्र प्रदेश तेलुगु से है तो उसी प्रकार कौन सा सही है? देखो, गोवा, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु। तो उसी प्रकार से कौन सा सही है? क्या त्रिपुरा में तेलुगु बोली जाती है? नहीं। तो कौन सा है? केरल की जो भाषा है वो क्या है? मलयालम। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, दयालु का संबंध किससे है? निर्दयी से। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही है? दयालु, निर्दयी, विलोम शब्द है। बहादुर, हिम्मती, दोनों लगभग समानार्थी हैं। अकेला, अकेला और निर्जन। लोकप्रिय, प्रिय एक है। शांत, एक व्यक्ति बहुत शांत रहता है, एक अग्रेसिव हो जाता, नहीं कि उत्तेजित हो जाता है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, शेरों का समूह क्या कहलाता है? पिराइड। जो शेरों का समूह है वो कहलाता है क्या? पिराइड। तो क्लाइडर किसका समूह होता है? क्लाइडर किसका समूह होता है? बिल्लियों का समूह होता है, झुंड, स्कूल या जनसमूह। क्लाइडर क्या होता है? बिल्लियों के समूह को क्लाइडर कहते हैं, या झुंड को क्लाइडर कहते हैं, स्कूल को क्लाइडर, या जनसमूह को? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्लियों का जो समूह होता है उसे क्लाइडर कहते हैं। बिल्लियों के समूह को क्लाइडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना का संबंध है किससे? अभाग्य से। और तो विशाल का संबंध किससे होगा? जब दुर्घटना होती है तो कहते नहीं उसका भाग्य सही नहीं था, मतलब उसका अभाग्य था। तो विशाल का संबंध यानी कि बिल्कुल सिमिलर जो शब्द है ये तो क्या होगा? लघु, छोटा, साधारण। तो सही कौन हो गया? विशाल का अपोजिट भारी। विशाल अपोजिट नहीं, सेम शब्द कौन बनेगा? भारी। अपोजिट बनता तो विशाल का लघु। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने कंप्लीट कवर किया है। इसमें हमने कंप्लीट किया है अपना पूरा वर्बल एनालॉजी। इसमें हमारा पूरा क्या हो गया है? वर्बल एनालॉजी कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में जब भी हम कवर करेंगे, इसके अगला जो चैप्टर है हमारा आता है कौन सा? क्लासिफिकेशन। कल हमारा वही चैप्टर होगा। तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसमें जो आते हैं, जो वर्ड एनालॉजी है, इसमें काफ़ी टाइप होते हैं, जैसे स्टडी और टॉपिक रिलेशन। जैसे बॉटनी का संबंध होता है किससे? वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे होता है? जो वनस्पति विज्ञान है उसका संबंध किससे होता है? वनस्पति विज्ञान का संबंध किससे होता है? पौधों के अध्ययन से। पौधों के अध्ययन से इसी में आता है। जैसे शेफ, जैसे लॉयर कहाँ पर होता है? लॉयर होता है कहाँ पर? कोर्ट में। ठीक है। तो मैकेनिक कहाँ पर होगा? इसे बोलते हैं क्या? मजदूर और उनका कार्यस्थल। जैसे होता है पेन से क्या करते हैं हम? पेन से करते हैं लिखना, पेन से लिखना। और तो गन का संबंध क्या होगा? यानी कि बंदूक का संबंध क्या होगा? किसी को शूट करना, किसी को क्या कहना? शूट करना। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम साधन और उसकी कार। पेन हमारा क्या है? साधन है, उसका कार्य क्या है? लिखना है। इसी प्रकार इसमें और आता है हमारा, जैसे एक होता है पोइट, यानी कि कवि का क्या होता है? कविता लिखना। यानी कि जो पोइट है, पोइट क्या करता है? पोएम करता है। क्या करता है? पोएम करता है, पोएम। तो जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का संबंध किससे होता है? इसका होता है फिल्म से संबंध। ये क्या करता है? प्रोड्यूसर क्या बनाता है? फिल्म। पोइट क्या करता है? कविता लिखता है। तो उसी प्रकार ये क्या होता है? मजदूर और उसके उत्पादक। क्या उत्पाद किया उसने? अब होता क्या है कि ऑयल है, जो ऑयल हमारा किससे निकलता है? सीड से निकलता है, यानी कि बीज से निकलता है। तो इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि जो ऑमलेट है, ऑमलेट किससे बनता है? तो ये बनता है किससे? एग से। तो इसे बोलते हैं ये होता है उत्पाद और कच्चा माल। अब कच्चा माल इसमें क्या था? सीड था। कच्चा माल उत्पाद क्या निकला? तेल। अब कच्चा माल था अंडा, और उससे निकला क्या? बना क्या? ऑमलेट। तो ये हमारा क्या हो गया?
उत्पाद और कच्चा माल। उसी प्रकार इसमें और होता है, जैसे होता है मात्रा और इकाई। जैसे टाइम को किस में मेजर करते हैं, टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, सेकंड। और तो आपसे पूछा जाए कि एरिया किस में मापते हैं, एरिया हम मापते हैं हेक्टेयर में या स्क्वायर मीटर में। ये क्या होगी, मात्रा और उनकी इकाइयाँ। अगर आपको ये सभी का बढ़िया कंपाइलेशन चाहिए तो मेरा पहले से एक वीडियो डला है एनालॉगी, उसमें कंप्लीट है एनालॉगी, पहले से ही कंप्लीट था। ये मैंने केवल पुलिस का बनाया है। अगर आपको कंप्लीट देखना है तो चैनल पे जाइए, सबसे फर्स्ट 2 वीडियो डले हैं एनालॉगी के, उसमें पूरा एनालॉगी है। उसमें सभी टाइप वाइज बटा है, पुरुष और महिला, वर्ड के एंटोनियम सैनोनियम, शब्द की तीव्रता, साधन और माप, मात्रा इकाई, उत्पाद और कच्चा माल, मजदूर और उत्पाद। तो ये था हमारा देखो आज का एनालॉजी का वीडियो। तो हमारी कोशिश